वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आज आपको टेली प्राइम का बीटा वर्जन डाउनलोड करके बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में जो रिलीज नोट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जो आप मेरा अर्लियर अभी रिसेंटली आई हैव अपलोडेड ऑन रिलीज नोट्स वीडियो, जो आपको मैं बता देता हूँ। ये वीडियो आप पहले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि टैली के अंदर क्या क्या चीज़ें नई आई है 6.0 में। और इसका जो बीटा वर्जन है वो मैं अभी आपके सामने डाउनलोड करके बताऊंगा, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी अपने सिस्टम पर इसको इंस्टॉल करके इसकी जो बिल्कुल नए अब नई चीज़ें जो हैं उसको आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए, हम लोग इस सीरीज़ में, ये मेरा सेकंड वीडियो है प्राइम 6.0 के रिलीज़ के ऊपर, और इसके बाद मैं इसके सारे पॉइंट पर वन बाय वन वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी हम अगर बात करें तो देखिए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आपको ये पता चले कि टेली प्राइम में क्या नया आया है 6.0 रिलीज के साथ। तो ये मैंने आपका इसका थंबनेल ओपन कर दिया है, जिस पर आप इस वीडियो को पहले सबसे पहले देखिएगा ताकि आपको पता चले कि 6.0 में क्या खास है, क्या नया है। अब हम बात करते हैं कि जो बीटा वर्जन है उसको मैं आपके सामने इंस्टॉल करूंगा और उसको बताऊंगा, और साथ ही साथ में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी डाउनलोड कर सकें। पहली चीज आप सबको मैं बता दूं कि जब आप टैली का सेटअप डाउनलोड करते हैं टैली के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपका ये टैली प्राइम का इससे पहले का वर्जन का सेटअप है। तो 5.0 वगैरह आप जब प्राइम का या प्राइम के अर्लियर वर्जन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसका सेटअप इस तरह का डाउनलोड होता है। ये जो नया वर्जन आया है 6.0 रिलीज आया है, इसका सेटअप ये रहा बेसिकली। तो अभी मैं इसको अब यहाँ पर आपके सामने इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं सेटअप को। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको सेटअप का जो लोगो है उससे पता चलेगा। आप इसको इंस्टॉल करिए यहाँ से, और अदरवाइज आपको देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो सेम ही रहने वाली है। सेटअप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप अर्लियर वर्जन यूज़र है तो आपको अपग्रेड भी कराना पड़ेगा अपना सॉफ्टवेयर नए रिलीज़ के साथ, ताकि आप जो नए रिलीज़ में जो स्पेशली जो बैंकिंग के जो फीचर्स हैं, देखिए ये जो रिलीज़ है ये स्पेशली वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो लोग रिकॉन्सिलिएशन वगैरह मैन्युअली करते थे इससे पहले। तो अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपका पहले का रिलीज जैसे मेरा अभी 5.1 है और आपको इसको 6 में कन्वर्ट करना है तो आप अपडेट कर दीजिए। अन्यथा आप क्या करिए, मोर एक्शन में जाइए। आपको लगता है कि अपडेट नहीं करना, वो 5.1 रहने देना अलग से, 6 को आपको अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो आप मोर एक्शन में जाके इंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वर्जन होगा तो वो डेफिनेटली उसको अपग्रेड कर देगा। तो आप यहाँ पर 6 को क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए मैं 6.0 को यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इंस्टॉल करने वाला हूँ। अगले 8 से 10 दिन के अंदर अंदर मैं ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस को कवर करूंगा वन बाय वन। एक एक ऑप्शन को बहुत इन डेप्थ आपको यहाँ पर कवर करके बताऊंगा। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये जो सीरीज है 6.0 की, इसके सारे वीडियो आप मिस मत करिएगा ताकि आपको आगे जाके टैली पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर टैली प्राइम 6.0 इंस्टॉल हो गया, जो कि आप बेसिकली चंद सेकंड में कर लेंगे। और इसके बाद अब आपको देखिए बेसिक डिफरेंस आपको पता चल ही रहा होगा। आपको मैं तीनों सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें टेली प्राइम की, राइट, तो ये रहा टेली प्राइम, ठीक है। तो 5.11 रिलीज मेरा पीछे वाला रिलीज जो था वो है ये टेली प्राइम का लोगो आप देख सकते हैं। और अभी जो आपका 6.0 है उसका लोगो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 6.0 का लोगो देखने को मिलेगा। चलिए डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ERP9 का लोगो और अलग था, है ना, पहले का वर्जन का ERP9 का। तो अभी आपको ये 6.0 को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। अभी आपको सिर्फ ये एक डमी मोड में, एजुकेशनल मोड में आपको मिलेगा, बीटा वर्जन है, ठीक है। जैसे ये टैली इसको ऑफिशियली लॉन्च करेगा उसके बाद आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराइएगा, तो आपका जो प्राइम है वो बिल्कुल नया प्राइम बन जाएगा। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं स्टार्ट होगा, थोड़ा सा समय लेगा। बैंकिंग बहुत अच्छे फीचर्स लेके आया टैली, आपका नेट बैंकिंग पूरा टैली से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन लाइसेंस वर्जन में, याद रखिएगा। उसके अलावा आप अपना डे टू डे जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन के लिए आप स्टेटमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे, स्टेटमेंट को अपनी बुक्स के साथ मैच कर पाएंगे। साथ ही साथ में जो स्टेटमेंट में कोई ऐसी एंट्री होगी जो आपकी बुक्स में नहीं है, तो वहां से आप ऑटोमेटेड वाउचर क्रिएट कर पाएंगे, जो टैली आपको फीचर्स दे रहा है।
साथ ही साथ में आप डायरेक्टली टैली से अब अपने पार्टीज को पेमेंट कर पाएंगे, और वो पेमेंट की एंट्रीज भी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर नजर आएगी। और जो एंट्री आपकी बैंक स्टेटमेंट और टैली की आपस में, जैसे आपकी बुक्स में है स्टेटमेंट में नहीं है, वो एंट्री जो अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज होगी उसको वो अगले पीरियड की ओपनिंग में दिखा देगा, आपको ओपनिंग बीआरएस में ले जाएगा, और अगले पीरियड में जैसे वो एंट्री नजर आएगी वापस से वो रिकंसाइल हो जाएगी। तो ये काफ़ी सीमलेस बैंकिंग आपको टैली के साथ कनेक्टिविटी टैली ने किया है। और सबसे खास बात है, डे टू डे आप अपना स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड करके अपनी बैंक अकाउंट जो आपकी बुक्स में चल रहा है उसको टैली के साथ आप अपग्रेड कर पाएंगे, और मतलब अपने बैंक के साथ अपग्रेड कर पाएंगे। साथ ही साथ में जो आपका बेसिकली जो ट्रांजेक्शन्स हमारे बैंक कर लेता है, हम नहीं कर पाते, हम स्टेटमेंट को देखते हुए जब आइडेंटिफाई करके करते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके हो जाने वाले। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आपको एक तो जैसे अब ये हो गया, जैसे आपका बेसिकली टैली प्राइम 6.0 हेल्प में चले जाइए, और आप यहाँ से अबाउट में चले जाइए, तो आपको यहाँ से बिल्कुल ये देख सकते हैं आप टैली प्राइम का 6.0 रिलीज है, बेटा रिलीज है ना, तो इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो मैं देखिए मेरी ये सब कंपनियां पहले के वर्जन में बनी हुई है ना, तो माइग्रेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है ये। तो ये आप सब जानते हैं अच्छे से कि अगर अर्लियर वर्जन में बनी हुई है और आपने अपना वर्जन या अपना रिलीज अपग्रेड करा दिया है, तो आपको अपनी कंपनीज को माइग्रेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर माइग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सीधे सीधे एक नई कंपनी बना रहा हूँ, कॉमर्स हब उदयपुर, ऑलराइट, और स्टेट ले लेता हूँ, और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर मैं 2024 ही रहने देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब आप देखिए, आपने जैसे एक यहाँ पर सब कुछ सेम है ना, कुछ एडिशनली जो फीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। GSTR 1 में 3B में कुछ मिस्टेक्स थी, उसको इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया अर्लियर वर्जन के मुकाबले। तो अब अपन इसको यहाँ से जैसे सेव कर दिया, ये हमारी कंपनी बन गई। अब आप देखिएगा सबसे जो मेजर अपडेट हुआ है वो बैंकिंग में हुआ है। तो अब आप अपनी बैंक की एक्टिविटी को यहाँ पर जैसे ट्रैक कर पाएंगे, तो मैं एक दो वाउचर एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे सबसे पहले मैं रिसिप्ट में एक एंट्री चढ़ा लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर अपना एक बैंक बना दिया SBI बैंक, ठीक है, और मैं इसका ग्रुप डाल देता हूँ बैंक, और मेरा जो भी अकाउंट नंबर है वो मैंने डाल दिया, IFSC कोड वगैरह मैं डाल दूँ, सेव कर दूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ी। मान लो 2 लाख रुपए आपने यहाँ पर एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो आपने ये 2 लाख रुपए लगा दिए, और चेक नंबर आपने डाल दिया, मान लो ये चेक नंबर है, और एक मिनट, रिसिप्ट है तो कैपिटल क्रेडिट कर देता है, कैपिटल, ठीक है, और 2 लाख, और डेबिट में हमने बैंक अकाउंट बना दिया तो हम बैंक ले लेते हैं। और आपने पर्सनली अपना जो पर्सनल अकाउंट का चेक है वो दिया है ICICI बैंक का, तो आप यहाँ पर बता दीजिए। अब आप देखिए, आपने एक एंट्री ये कर ली 1 अप्रैल की, फिर आपने 2 अप्रैल की एक एंट्री कर ली जहां पर आपने यहाँ पर सपोज कॉन्ट्रा एंट्री कर ली, जहां पर आपने 50,000 रुपए का बैंक में और पैसा डाला, ठीक है, और SBI बैंक हम डेबिट कर देते हैं, ऑलराइट, और ये हम सेव कर देते हैं। और एक एंट्री हम पेमेंट की भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम पेमेंट में सैलरी बता देते हैं सपोज, और मान लो आपने 15,000 की किसी को सैलरी दी और ये आपका बैंक कर दिया, ठीक है। अब आप समझिए बैंकिंग सबसे खास जो फीचर हैं उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे बैंकिंग एक्टिविटी में जाओगे तो आपको अपनी एक्टिविटीज नजर आ जाएगी, आपकी बुक्स में 3 एंट्री नजर आ रही है, ठीक है। आप जैसे डेट डाल दीजिएगा 2 अप्रैल तक, और बैंक में कितनी नजर आ रही है। अभी ये तो एजुकेशनल वर्जन, आप सोचिए लाइसेंस आपका वर्जन होता है और आप अपनी टाइम टू टाइम, जैसे आपने सप्ते टू मतलब हर दिन भी कर सकते हो, बट वीकली बेसिस पर अगर आपने अपना बैंक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर अगर इंपोर्ट किया, तो यहाँ पर बैंक ने कितनी एंट्रियाँ की वो नजर आ जाएगी, आपकी बुक्स में कितनी एंट्री हुई वो नजर आ जाएगी। और जब आप इस पर एंटर मारेंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल वाइज नजर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो अभी तो ये अनरिकंसाइल में आ रहा है, लेकिन वो जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे अपना स्टेटमेंट यहाँ पर रिकंसाइल होते हुए आपको नजर आ जाएगी। और साथ ही साथ में
इंपोर्ट बैंक डेटा, यहाँ से आपका लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो आप अपना बैंक का डेटा यहाँ से डायरेक्टली, पहले तो आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ से अटैच करना पड़ेगा और डेटा आपका डायरेक्ट इंपोर्ट कर पाओगे, तभी तो जाके वो रिकनसाइल करेगा। चेक प्रिंटिंग ऑप्शन, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी, ये सब पहले भी थे, और पेमेंट एडवाइस वगैरह आप मेंटेन कर पाओगे। तो ये जो फीचर है बेसिकली, ये जितने भी बैंक से रिलेटेड जो ऑप्शंस आए हैं, ये सब फीचर्स पर 1 बाय 1 मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा, तो मैंने रिलीज नोट में 6.0 के रिलीज नोट में ये क्लियरली बताया था कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर आपको 6.0 में एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, की फीचर्स। तो बैंक से रिलेटेड काफी की फीचर्स हैं, लाइक बैंक रिकॉन्सिलिएशन आप कैसे करोगे, ठीक है, कैसे मैच करोगे, कैसे ऑटोमेटेड आप वाउचर क्रिएशन करोगे, कैसे आप ऑटोमेटिक पेमेंट करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, कैसे आप अपनी बैंकिंग को कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 बातें करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें हम एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशली तो बैंकिंग फीचर्स हैं जो टैली लेके आई है आपके साथ। साथ ही साथ में इसमें जैसे GSTR 1 में जब आप देखिए, फाइलिंग की बात करता हूं मैं, एक और फीचर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उनके लिए, वो है एक्सचेंज में जब हम जाते हैं तो आपको पता है कि आप जब जैसे एक मिनट आप डायरेक्टली आपको यहाँ पर अपलोड GSTR 1, अपलोड GSTR 3B, अपलोड मतलब GST रिटर्न्स और फिर GSTR 1 डायरेक्ट ऑप्शन आता था। अब आप देखिए यहाँ थोड़ा ऑप्शन में बदलाव हुआ है, यहाँ अपलोड GST रिटर्न ऑप्शन दिख रहा है और फाइल GSTR 1 दिख रहा है। कुछ लोग पहले क्या करते थे, डायरेक्ट GSTR 1 भर देते थे, जैसे ज्यादा नॉलेज नहीं होता तो डायरेक्ट क्या कर लेते थे, GSTR 1 फाइल कर लेते थे, जबकि उनकी बुक्स में डेटा था सेल्स का ऑलरेडी, अपलोड नहीं किया डेटा और डायरेक्ट क्या कर लिया, फाइल कर लिया। तो पोर्टल क्या करता था, उनका वो नील रिटर्न भर देता था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि वो लोगों का नॉलेज नहीं था पूरा, तो वो डायरेक्ट फाइल कर लेते थे, लिखा हुआ फाइल GSTR 1 तो डायरेक्ट फाइल कर देते। भैया पहले आपको अपना डेटा क्या करना पड़ेगा, GST पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, फिर आप फाइल करोगे। तो अभी आप क्या करोगे, अभी इस वर्जन में ये टेक्निकल ग्लिच को हटाया है GST इन्होंने, टैली वालों ने। अब आप जब डायरेक्ट फाइल पर जाके क्लिक करोगे तो अब वो आपको, जब तक आपका डेटा अपलोड नहीं हुआ है तब तक वो फाइल करने का ऑप्शन नहीं देगा, वो पहले बोलेगा कि पहले आप अपलोड करिए। तो आपको वो एक जो एरर था उसको इन्होंने रेक्टिफाई किया, पहले आपको अपना GSTR 1 का डेटा अपलोड करना पड़ेगा। अगर GSTR 1 में डेटा है तो वो डेटा पहले आपका अपलोड होगा GST पोर्टल पे, फिर ही आप फाइल कर पाओगे। अगर GSTR 1 में डेटा नहीं है मान लो टैली में, तो फिर वो तब भी वो फाइल अपलोड करेगा जीरो डेटा के साथ, और उसके बाद आप फाइल करोगे तो फाइल हो पाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम था। एक 3B में कुछ ऑप्शंस में, जैसे GSTR 3B के जो फॉर्मेट्स हैं उनमें कहीं कुछ प्रॉब्लम्स था, तो उसको इन्होंने सॉर्ट आउट किया। ये जितने भी नए ऑप्शंस हैं इसका वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप वो वीडियो देखिएगा। तो इस तरह से आपको ये टैली का सॉफ्टवेयर अपने लिए डाउनलोड करना है, बीटा वर्जन, और टैली प्राइम पर आप जो भी नए जो ऑप्शंस पर मैं वीडियो बनाऊंगा वो देखते हुए आप इस पर अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया होगा, तो आप इसको आराम से डाउनलोड करिए सिस्टम पे और लर्न करिए। और अगर आपको मेरे वीडियो आप देख रहे हो, समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो टाइम टू टाइम लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। और ये है टैली प्राइम 6.0 का बीटा वर्जन। थैंक यू सो मच।